हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, हमारा पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान चल रहा है और राजनीति विज्ञान में हम राज्य व्यवस्था को देख रहे हैं। राज्य व्यवस्था में दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर समझने वाले हैं। उसका नाम है दोस्तों शासन और प्रशासन, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक दोस्तों, इससे जुड़े जितने भी डाउट है और जो भी यहाँ से क्वेश्चन बनते एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको दोस्तों सबको क्लियर करने का हम प्रयास करेंगे। और दोस्तों एग्जाम ही नहीं, आपको ये देखने को मिलेगा कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है और किस प्रकार की प्रशासन व्यवस्था है। मतलब भारत में किस प्रकार से जो एक बेसिक सा जो शासन होता है और जो प्रशासन होता है वो किस तरह से होता है और भारत देश को किस तरह से व्यवस्था यहाँ पर भारत में चलती है, तो दोस्तों उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है वो लिख लेते हैं, जो हमारा राज्य व्यवस्था से जुड़ा है उसको दोस्तों हम देखेंगे। तो राज्य व्यवस्था में आज दोस्तों शासन और प्रशासन, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को हम देखने वाले हैं। ठीक दोस्तों, अगर इसमें हम बात करें तो आपको बेसिक सा एक पता होगा कि जो अगर देखें तो जो हमारा देश है वो राज्यों में बटा है। राज्य में अगर देखें तो संभाग है, संभाग में अगर देखें तो जिले हैं, और जिले किससे मिलकर बने तो उपखंड जो सब डिवीज़न होते हैं, और कई कई आम भाषा में उनको ब्लॉक भी बोलते हैं, और ब्लॉक नीचे गांव या शहरों से मिलकर बने होते हैं। दोस्तों ये आपको पता होगा जो उपखंड रहता है। अब दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पर शासन और प्रशासन में अंतर को हमको जानना है। दोस्तों इससे पहले क्या होगा कि हम थोड़ा हमारे देश की जो व्यवस्था है, शासन एक्चुअली में किसको कहते हैं, और उसके बाद में हम प्रशासन को समझेंगे। दोस्तों हम शासन के आम भाषा में तीन स्तंभ मानते हैं हम शासन को। अगर देखें तो जो विधायिका है, संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका। दोस्तों हम जो केंद्र का जो शासन है, जो कि 2 लेवल पर शासन होता है हमारे देश में, केंद्र सरकार भी है और राज्यों में अपनी सरकार भी है। दोस्तों दोनों की सरकार को देखेंगे, उसके बाद में प्रशासन क्या है उसको भी समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले बेसिक से आप समझिए कि अगर केंद्र में अगर देखें दोस्तों तो वहाँ पर क्या रहती है, वहाँ पर रहती है संसद, जिसको हम आम भाषा में विधायिका बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, संसद के अगर देखें तो 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है राज्यसभा। दोस्तों राज्यसभा इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यसभा का पहले जिक्र किया गया है और लोकसभा का बाद में किया गया है। दोस्तों यहाँ पर लोकसभा, ठीक, यह हमारा क्या हुआ, विधायिका या कानून बनता है, नियम बनता है, और फिर उसके बाद में पूरे देश में लागू होता है। अब दोस्तों इसके बाद में अगर देखें तो यहाँ पर आता है, ये तो हो गई दोस्तों विधायिका या व्यवस्था पालिका इसको बोल सकते हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आती है दोस्तों कार्यपालिका। ठीक, देखिए कार्यपालिका में दोस्तों अगर देखें तो कार्यपालिका एक्चुअली में मंत्री परिषद होती है। मंत्री परिषद में क्या होता है दोस्तों, कार्यपालिका एक्चुअली मंत्री परिषद को ही बोला जाता है। मंत्री परिषद में दोस्तों आपको पता होगा कि 4 प्रकार के मंत्री रहते हैं। जैसे कि दोस्तों इनको हम डिटेल से भी कवर करेंगे, लेकिन पहले ऊपर से जान लेते कि एक्चुअली में केंद्र सरकार और राज्य सरकार कैसी होती है। दोस्तों अगर देखें तो 4 प्रकार से, एक तो केंद्रीय मंत्री होते हैं। ठीक दोस्तों, केंद्रीय मंत्री। फिर उसके बाद में ये 2 प्रकार के मंत्री होते हैं यहाँ पर। एक तो होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले, इनको ये क्या करते हैं दोस्तों, स्वतंत्र प्रभार वाले। और एक होते हैं सहयोगी, ये क्या करते हैं दोस्तों, सहयोगी होते हैं। और एक स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं। ये दोस्तों ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो इनकी सहायता करते हैं और एक क्या करते हैं कि स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं, उनको राज्य मंत्री बोला जाता है। ठीक दोस्तों, जैसे कि अगर देखें तो केंद्रीय मंत्री होते हैं और उसके बाद में राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। ठीक, तो जो राज्य मंत्री है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्वतंत्र प्रभार वाले और एक क्या करते हैं केंद्रीय मंत्री की सहायता करते हैं, और एक उप मंत्री होते हैं। ये दोस्तों आपको बेसिक सा समझ में आ गया होगा, इसको राज्य मंत्री आप कर लीजिए। केंद्रीय मंत्री जो सरकार के महत्वपूर्ण जो मंत्रालय, जो विभाग है, आपने देखे होंगे जो मंत्रालय होते हैं, जैसे शिक्षा मंत्रालय हुआ। ठीक, उसके बाद में अगर देखें तो रक्षा मंत्रालय हुआ। रक्षा मंत्रालय के बाद में विदेश मंत्रालय हुआ, पंचायती राज ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रेल मंत्रालय, खेल मंत्रालय। जो भी दोस्तों मंत्रालय होते हैं उनके हेड हो जाते हैं ये मंत्री, और इनके ही हेड हो जाते हैं कौन, प्रधानमंत्री, जो कि हमारे जो सर्वोच्च वास्तविक शक्ति रखते हैं। ठीक, तो देखिए ये उप मंत्री दोस्तों राज्यों संबंधित कार्य दिया जाता है। तो मंत्री परिषद में अगर देखें दोस्तों तो 4 प्रकार के मंत्री रहते हैं, केंद्रीय मंत्री,
राज्य मंत्री और उप मंत्री, लेकिन राज्य मंत्री दो पार्ट में हो जाते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार वाले जो कि दूसरा कार्य दिया जाता है उनको, और एक जो केंद्रीय मंत्री रहते हैं उनकी सहायता करते हैं। उप मंत्री को राज्यों से संबंधित कार्य दिया जाता है। ये केंद्र की बात हो रही है दोस्तों। तो ये हमने देखा विधायिका को, जो संसद, और कार्यपालिका। अब आती है दोस्तों न्यायपालिका। ठीक, ये दोस्तों अगर देखें तो ये न्यायपालिका हो जाती है। और दोस्तों यही है हमारे जो सरकार के तीन स्तंभ, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसमें दोस्तों अगर यहाँ राष्ट्रपति को अगर ले लिया जाए, ये राष्ट्रपति, ठीक, और ये उपराष्ट्रपति, ये दोस्तों क्या होते हैं हमारे सर्वोच्च, ये दोनों ही है। फिर उसके बाद में ये है, लेकिन वास्तविक शक्ति इनके हाथ में ना होकर यहाँ पर, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा है, जो कि आपको पता होगा, आपने देखा होगा पिछला वीडियो, जो कि आदेशात्मक शासन प्रणाली, संसदीय प्रणाली और संघात्मक, परिसंघात्मक, एकात्मक शासन का एक वीडियो बनाया है, उसमें आपको पता होगा दोस्तों। इसको ही क्या बोला जाता है, अगर मंत्रिपरिषद के साथ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मिल जाते हैं तो इसको ही संघ की कार्यपालिका दोस्तों बोला जाता है। और ये न्यायपालिका, यहाँ न्याय होता है। सुप्रीम कोर्ट है जो कि दिल्ली में दोस्तों, ये सरकार के क्या है, तीन स्तंभ है। वे यहाँ कानून बनता है, यहाँ प्रैक्टिकल फॉर्म में जो लागू होने की व्यवस्था होती है, और यहाँ पर न्याय होता है। अगर उससे संबंधित कोई कानून को तोड़ता है या कोई भी है तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों। ये बेसिकली सरकार के तीन अंग है। उसके बाद में दोस्तों कुछ और अंग भी होते हैं जो केंद्र लेवल पर कार्य करते हैं, जो हमको जानना काफ़ी जरूरी है। एक तो होता है दोस्तों निर्वाचन आयोग, ठीक, जो कि क्या है कि निर्वाचन करवाता है, जो कि संविधान में भी इसका जिक्र किया गया है। एक होता है केग, कंट्रोलर एडिटर जनरल, जो कि नियंत्रण मालिका परीक्षक, सरकार के खर्चों की निगरानी रखता है। एक यूपीएससी होता है, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, जो उच्च पद की भर्ती करता है। ठीक दोस्तों, ये कुछ ऐसे पद जो सरकार में नहीं आते, लेकिन ये देश में ही अपनी सेवाएं देते हैं दोस्तों। इनको हम संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, केग, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, जो दोस्तों इनको सबको हम अलग अलग, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, इनके अलग अलग वीडियो लेकर आएंगे और आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अभी दोस्तों बेसिक्स हम समझ रहे हैं। तो दोस्तों ये होती है केंद्र की शासन, मतलब केंद्र में इस प्रकार का सरकार रहती है, जो कि दोस्तों आमतौर पर तीन ही रहते हैं वहाँ, व्यवस्था पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक, अब दोस्तों अगर राज्य में अगर चलें तो ये हो जाएगा विधानमंडल। क्या हो जाएगा, विधानमंडल। ठीक, विधानमंडल के दो पार्ट हो जाएंगे, एक तो विधानसभा हो जाएगी, ठीक, और एक विधान परिषद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ अगर देखें तो यहाँ वहाँ भी कार्यपालिका ही होती है सर। अगर देखें दोस्तों तो वहाँ भी तो कार्यपालिका रहेगी, जो कि दोस्तों वहाँ भी चार प्रकार के मंत्री रहते हैं, जो कि अभी हमने समझे। केंद्रीय मंत्री, वहाँ भी केंद्रीय मंत्री रहेंगे, राज्य मंत्री रहेंगे दो प्रकार के, और उप मंत्री रहेंगे। ठीक दोस्तों, वहाँ भी ये तीनों होते हैं। और वहाँ भी हाई कोर्ट होती है, जो कि आपको पता होगा कि राज्यों में भी अपनी हाई कोर्ट होती है। ठीक दोस्तों, ये वहाँ भी शासन, जो कि शासन के तीन अंग होते हैं। अब दोस्तों आपको शासन तो समझ में आ गया केंद्र लेवल पर भी, और इनके भी दोस्तों अगर देखें तो स्टेट सर्विसेज जो राज्यों में अपनी सेवाएं देते हैं, उनकी यहाँ पर वो होती है, एक उनका भी आयोग होता है। और राज्यों में अब अगर दें निर्वाचन आयुक्त रहता है, क्योंकि दोस्तों जो स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, उनके चुनाव वही तो कराता है राज्य का निर्वाचन आयोग, लेकिन दोस्तों स्वतंत्र होते हैं, सरकार के अधीन नहीं आते। अब दोस्तों हमने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को तो देख लिया, मतलब शासन को दोस्तों ये देख लिया। अब हमको देखना है दोस्तों कि हम क्या करेंगे, शासन और प्रशासन में अंतर को जानेंगे। ये दोस्तों बेसिकली संसद, कार्यपालिका, मतलब इसको विधायिका बोलो आप, या व्यवस्था पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगर राज्यों में व्यवस्था पालिका, विधानमंडल को व्यवस्था पालिका, वहाँ की भी कार्यपालिका जो कि मंत्रिपरिषद होती है। यहाँ दोस्तों हेड अगर देखें तो राज्यपाल होता है, आपको पता होगा राज्य में, लेकिन वो संवैधानिक प्रमुख होता है, मतलब कि वास्तविक तो मुख्यमंत्री होता है, सीएम। और वहाँ हाईकोर्ट होती है। तो दोस्तों तीन अंग राज्यों में भी हमने देखे, राज्य सरकार के भी और केंद्र सरकार के भी हमने क्या देखे कि अंग देखे। ठीक, अब दोस्तों इसको हम रफ करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा शासन और प्रशासन में बेसिकली क्या अंतर होता है। ये दोस्तों हमने शासन का देखा, अब दोनों में अंतर। ठीक।